सुन के ही हमको शौक ही लग गया है। मेरा एडमिशन और मेरा सब कुछ उन्होंने ही किया है। तो 28 जनवरी की सुबह यह दुखद खबर देश के सामने आई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी अध्यक्ष अजीत दादा पवार का विमान हादसे में निधन हो गया। मुंबई से बारामती जाते वक्त उनका विमान हादसे का शिकार हो गया। विमान की क्रैश लैंडिंग हुई और धमाके के साथ भीषण आग लग गई। हादसे में अजीत पवार समेत विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। अजीत पवार के निधन से पवार परिवार गहरे सदमे में है। अजीत पवार के समर्थक, एनसीपी नेता और कार्यकर्ता सब शोक में डूबे हैं। इस बीच हादसे को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं। क्या विमान में कोई तकनीकी खराबी आई? ये वो सवाल है जिसका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। क्या लैंडिंग के वक्त विजिबिलिटी कम थी, इस वजह से यह हादसा हुआ? क्या पायलट की गलती से विमान हादसा हुआ? क्या मौसम और एयर स्ट्रिप के लिमिट का ध्यान रखा गया था? क्या पायलट ने लैंडिंग से पहले मेडे कॉल दी थी? अजीत पवार के विमान हादसे पर सवाल उठने की एक और बड़ी वजह है। अजीत पवार जिस विमान में सवार थे वो लियोजेट 45 सीरीज का विमान था। इसकी ऑपरेटर कंपनी वीएसआर वेंचर्स है। वीएसआर वेंचर्स का इसी सीरीज का विमान साल 2023 में भी मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त दुर्घटना का शिकार हुआ था। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हम रखने जा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर आज बारामती में लियोजेट 45 विमान के हादसे की है, जिसमें अजीत पवार का निधन हो गया। दूसरी तस्वीर साल 2023 की है, जब इसी विमान के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर हादसा हुआ था। हालांकि उस हादसे में किसी की जान नहीं गई थी। अब इन दोनों हादसों में कुछ चीजें बेहद कॉमन नजर आ रही हैं, जिनका विश्लेषण हमने अपनी रिपोर्ट में किया है। अजीत पवार ने सुबह 8:18 पर लियोजेट 45 विमान से उड़ान भरी थी। उड़ान के वक्त हवा शांत थी और विजिबिलिटी 3000 मीटर थी। अजीत पवार विमान में मुंबई से बारामती चुनावी रैली के लिए जा रहे थे। 8:40 पर पायलट ने खराबी की आशंका व्यक्त की। इसके बाद 8:46